फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं कुछ रेखीय समीकरण के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि फ्रेंड्स ये जो रेखीय समीकरण के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे एग्जाम में यही से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस है, इसमें है कि किसी संख्या यक्स और 7 का गुणनफल 28 है। किसी संख्या यक्स और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है। तो वह संख्या पूछ रहा है क्या है। तो लिखते हैं हल। तो बोल रहा है यक्स और 7 का गुणनफल, तो लिखेंगे यक्स गुणे 7 इक्वल टू 28। इतना हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यक्स और 7 का गुणनफल जब 28 है, गुणनफल बोलता है तो हम गुणे का चिन्ह लगाते हैं, भागफल बोलता है तो भाग का लगाएंगे। तो अब आगे देखते हैं। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे। तो x बराबर 28 है तो 28 लिखेंगे। बाकी अब क्या करते हैं, अब देखते हैं इधर बराबर किधर 7 है, वो भी गुणे में है। अगर हम बराबर कुछ साइड ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो भागे 7। तो अब हम क्या लिखेंगे, जब यहाँ से हम 7 से 28 में डिवाइड कर देंगे तो 7 चौक 28। तो x बराबर 4। तो वह संख्या क्या है, हमारा 4 है। वह संख्या क्या है, 4 है। तो अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या यक्स में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या क्या है। बोल रहा है किसी संख्या यक्स में 5 से भाग देने पर भागफल 7 है तो वह संख्या है। तो ये भी देखते हैं, किसी संख्या, तो अब हम इसको लिखेंगे हल। बोल रहा है x भागे 5 इक्वल टू 7। x में 5 से भाग देने पर, मतलब कि x भागे 5 बराबर देने पर भागफल 7 आता है तो 7 लिख दिए। अब हम x बराबर 7 बराबर किधर भाग में 5 है, उधर जाएगा तो गुणे में 5 हो जाएगा। तो x बराबर 7 × 35। तो वह संख्या क्या है, 35 है। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, एक संख्या का 1/2 भाग उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम बोल रहा है कि वह संख्या क्या है। तो हम लिखते हैं, माना वह संख्या x है। तो अब हम संख्या का लिख लेंगे, संख्या का 1/2 बराबर x/2। जबकि वह संख्या हम मान चुके हैं x, तो लिख सकते हैं जब वहाँ पर 1/2 है तो हम लिख सकते हैं x/2। ओके, आगे देखते हैं। अब है संख्या का 1/4 बराबर x/4। अब हम आगे से लिखेंगे x/2 इक्वल टू x/4 प्लस 15, क्योंकि 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है तो हम 15 प्लस में लिख लिए। अब आगे चलते हैं। आगे हम x/2 माइनस x/4, क्योंकि x/2 x वाला पद हम एक साइड करते हैं तो यहाँ हो गया बराबर किधर प्लस में x/4, अगर उस साइड जाएगा तो माइनस में x/4 हो जाएगा। तो आगे लिखते हैं 15। अब हम 2 और 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ 4 निकलेगा इसका। तो अब हम 4 को जब यहाँ लेके जाएंगे 4 को, तो 2 से हम भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, मतलब तो यहाँ कितना बचता है 2x। तो अब यहाँ हम 2x लिखेंगे। फिर माइनस, अगर हम 4 को यहाँ लेके जाते हैं, ऊपर नीचे 4 कट जाता है तो क्या बचता है, केवल x बचता है। तो अब यहाँ 15 लिख लेंगे। तो अब 2x में से एक x जब हमारा निकलेगा तो बचेगा x/2।
4, मतलब कि एक x बचेगा, तो एक हम लिखते नहीं, केवल x/4 हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, x/4 बराबर 15, तो x बराबर, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बराबर 15 चौका 60 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है इसका। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, इसी तरह से आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर 4 शेष है, संख्या बताइए। तो इसमें देखते हैं, तो बोल रहा है वह संख्या है ना, तो बोलेंगे माना वह संख्या यक्स है। कितना है, वह संख्या यक्स है। तो अब लिखेंगे यहाँ 1/3 है, तो जब वह संख्या हम यक्स माने लिए हैं तो अब यहाँ हम x/3 तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे x/3 फिर माइनस x/4 इक्वल टू, घटाने पर कितना आता है 4, तो हम लिख देंगे 4। अब इसका भी हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा 12। अब 12 को जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो 3 से हम 12 में भाग देंगे तो 3 चौक 12 4 आएगा, तो 4 का x के साथ गुणा कर देंगे तो 4x आ जाएगा यहाँ हमारा। अब माइनस, जब 12 को यहाँ फिर से ले जाएंगे तो 4 त्याई 12 3 आया, तो 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इक्वल टू 4x में से 3x जब निकलेगा तो बचेगा 1x/12 इक्वल टू 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x बराबर 12 चौक 60, नो 12 चौक 48। तो आ गया हमारा x बराबर 48। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आगे देखते हैं और भी क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स इसी तरह से और देखते हैं, तो ये है दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। तो अब देखेंगे दो क्रमागत संख्या, तो सबसे पहले हल, माना दो क्रमागत संख्याएं बराबर, सबसे पहला तो क्रम से लेंगे तो सबसे पहला x और x तथा x+1। तो अब हम लिख सकते हैं, अब हल करते हैं x + x+1, पहला x दूसरा x+1, और योगफल कितना दिया है, तो योगफल दिया है 21। तो अब हम लिखेंगे, तो 1x मिलके कितने हो जाएंगे 2x हो गया। फिर इक्वल टू बराबर किधर 21 है, इधर आएगा तो बराबर को उधर 21 है, सबसे पहले इसको लिख लेंगे, बराबर किधर +1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, 2x बराबर 21 में से 1 निकलेगा तो 20 आ जाएगा, तो x बराबर 20/2 डिवाइड कर देंगे तो x बराबर 10। तो हमारा पहले संख्या क्या निकला 10। तो अब हम क्या करते हैं, x+1 में x के स्थान पे क्या रखेंगे 10, तो हो जाएगा 10 + 1 बराबर 11। तो पहला संख्या हमारा पहला 10 और दूसरा 11। तो इसी तरह से अब आगे देखते हैं। अगला है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब इसमें लेना है दो क्रमागत विषम संख्या। तो दो क्रमागत विषम संख्याएं कौन कौन से होते हैं,
तो माना प्रथम संख्या, माना प्रथम संख्या, माना प्रथम संख्या बराबर 2x, दूसरी सम संख्या, इसमें हम देखते हैं तो माना पहली विषम संख्या, क्योंकि इसमें विषम लेना है ना, तो माना पहली विषम संख्या हमारा x हो जाएगा और फिर उसके बाद दूसरी विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या बराबर x प्लस 2 हो जाएगा हमारा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 40, x 2x हो जाएगा, फिर बराबर 40 बराबर किधर प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, 2x बराबर 38, तो x बराबर 38/2। तो अब हमारा x बराबर 19 आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, x प्लस 2 बराबर 19 प्लस 2 बराबर 21। पहली संख्या ये, पहली और दूसरी संख्या ये, पहली 19 और दूसरी 21। तो इसी तरह से एक और है, वो भी देख लेते हैं। तो वो है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, इसमें है माना प्रथम सम संख्या, माना प्रथम सम संख्या बराबर 2x तथा दूसरी सम संख्या बराबर 2x प्लस 2 लेंगे। तो अब इसी तरह से हमारा हो जाएगा 2x फिर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू कितना दिया है 30। 2x मिलके हो जाएंगे 4x इक्वल टू 30 है तो 30 लिखेंगे, बराबर किधर प्लस 2 उधर जाएगा तो -2। और 4x बराबर 30 में से 2 जब निकल जाएगा तो हमारा बचेगा 28। तो x बराबर 28/4। तो जब हम 4 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर 7। x बराबर कितना आएगा 7। तो अब हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर 2x बराबर मतलब 7 गुणे 2 बराबर 14। 14 आ गया। अब इसी तरह से दूसरी संख्या बराबर 14 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 16। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।